तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लास्ट में हम टॉप 20 to 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट का नाम है डेटा माइनिंग वार हाउसिंग, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है CSIT 802 पार्ट ए, ठीक है। तो यूनिट वाइज हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वन शॉट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो आप इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो वो भी आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ के डायरेक्टली नोट्स को एक्सेस करके उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 से 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है डेटा वारहाउस आर्किटेक्चर, दूसरा आपका है डेटा वारहाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आपका आता है OLTP एंड OLAP, उसके बाद आपका आता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, देन आपका आता है डेटा क्यूब, उसके बाद आपका आता है स्टार स्कीमा, उसके बाद आपका आता है स्नो फ्लैक स्कीमा, देन आफ्टर फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल, उसके बाद आपका आता है मेटा डेटा एंड ETL प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको इससे सजेस्ट किए गए हैं, 5 क्वेश्चन आपको इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो शॉर्ट नोट में आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट करना है मेटा डेटा, डेटा क्यूब, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल एंड डेटा मार्ट, ठीक है। चलिए, क्लियर है। यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में भी टोटल 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है डेटा माइनिंग प्रोसेस, दूसरा आपका आता है KDD प्रोसेस, तीसरा आपका आता है डेटा क्लीनिंग, चौथा आपका आता है डेटा इंटीग्रेशन, देन आफ्टर डेटा रिडक्शन, उसके बाद डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा का नॉर्मलाइजेशन, एट्रीब्यूट का सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट हायरार्की, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, क्लियर है। चलिए, अब आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करें। 6 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं, इन 6 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है और शॉर्ट नोट में आपको 4 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, दूसरा आपका आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा आपका आता है डेटा का इंटीग्रेशन, चौथा आपका आता है डिस्क्रिटाइजेशन, क्लियर। अगला यूनिट की हम बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। क्या होता है क्लासिफिकेशन? डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन, Bayesian क्लासिफिकेशन, नेप बेस्ड क्लासिफायर, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन टेक्निक, रिग्रेशन एनालिसिस, एक्यूरेसी एंड एरर मेजर्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड लास्ट आफ्टर ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, ठीक है। इन 10 टॉपिक को आपको कंप्लीट करने हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन सजेस्ट किए गए हैं और अगले में आपको इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट नोट आपको ये देख लेना है, ये सारे शॉर्ट नोट्स को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले यूनिट की बात करते हैं। अगला यूनिट नंबर 4 है, जिसमें 10 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। इन 10 टॉपिक को आपको देख लेना है, जिसमें क्लस्टरिंग का बेसिक है, पार्टीशनिंग मेथड है, के मीन्स एल्गोरिथम है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है, DBSCAN है, आउट लायर डिटेक्शन है, क्लस्टर इवोल्यूशन है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ब्रिज एल्गोरिथम है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने दिए ही हुए हैं। शॉर्ट नोट में आपका 4 टॉपिक दिया गया है, क्लस्टर एनालिसिस है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, डिवाइस क्लस्टरिंग है, नॉइज हैंडलिंग है, ठीक है। अगले यूनिट की बात करें, लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, आपके सामने 10 टॉपिक इसके दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका एसोसिएशन रूल माइनिंग है, दूसरा आपका है प्रिपेयर एल्गोरिथम, उसके बाद आपका आता है फिग ग्रोथ एल्गोरिथम, देन आफ्टर फ्रीक्वेंट आइटम सेट, उसके बाद आपका आता है सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, देन आफ्टर मार्केट बास्केट एनालिसिस, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, कांस्टेंट बेस्ड माइनिंग एंड कोरिलेशन एनालिसिस, लास्ट आफ्टर पैटर्न डिस्कवरी, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके सामने क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, आप इनको देखिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। और शॉर्ट नोट की बात करूं तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट, कैंडिडेट जनरेशन, सीक्वेंशियल पैटर्न्स, कोरिलेशन रूल्स, ये आपको पता होनी चाहिए। और टॉप 30 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिए गए हैं, यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक के मिला के आपके सामने टॉपिक है। इन 300 टॉपिक को अगर कोई बंदा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट का सेंस ये होना चाहिए कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे आप प्रॉपर आंसर दे पाए, क्योंकि कॉपी का वेटेज रखना आपके लिए जरूरी है। आपको पता है कि कॉपी भरने से RGV के अंदर नंबर मिलते हैं, तो आपको कहीं पर भी चूक नहीं करनी है और अपना बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।